Hello friend, welcome to JEE Main 2016 Solutions by Nivedita Classes. Now we will discuss question 21 of physics section from code E. But our question says that radiation of wavelength lambda is incident on a photocell. The fastest emitted electron has a speed of v. Now if the wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of fastest emitted electron will be. देखिए जितना वेवलेंथ हम कम करते जाएंगे इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं मतलब एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इस बात से मैं तुरंत सबसे पहले ये जो डी है इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा रिलेशन बनेगा वो ध्यान रखिए वो कभी भी लेस देन का तो बन नहीं सकता है क्योंकि वेलोसिटी बढ़नी ही है। तो इसलिए ये जो बी है ये भी हमारा ऑप्शन जो है ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे ए और सी दो ऑप्शन रह गए हैं, इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो हमारा पहला केस आ गया जब हमने लैम्डा वेवलेंथ जो है उसका रेडिएशन डाला था और वेलोसिटी हमारी क्या थी, v के बराबर हमारी वेलोसिटी थी। अब देखिए हमने क्या किया, वेवलेंथ को हमने 3/4 कर दिया, तो ये एच सी डिवाइडेड बाय 3/4 लैम्डा, या मैं इसको ऊपर लाके 4/3 और ये लैम्डा ऐसा लिख सकता हूं। दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन सेम रहेगा लेकिन अब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, लेट अस से v डैश का स्क्वायर हो गई। और हमें जो है v डैश और v में जो रिलेशन है वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू जो है ये पहले वाली इक्वेशन से इधर हम पुट कर देते हैं। तो अगर देखिए हम मैं वैल्यू डालूंगा तो ये 4/3 तो एज इट इज आ गया, इसके साथ 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, 5 प्लस हाफ एम वी डैश के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। लेट अस से 5 को मैं इधर लाता हूं, ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाय 3 बच जाएगा, प्लस क्या बचेगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। मान लें कि मुझे ये हाफ कैंसिल करना है तो मैंने हाफ कैंसिल किया, इधर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे m कैंसिल करना है, मैंने हर जगह से m डिवाइड किया तो ये m से यहां डिवाइड हो गया। तो देखिए जो मेरा v डैश का स्क्वायर है ये किसके बराबर आ जाता है, ये 2 डिवाइडेड बाय 3m प्लस 4/3 v स्क्वायर इसके बराबर आ गया। या मैं अगर मान लीजिए इसको स्क्वायर को हटाता हूं तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए इसका अगर मैं रूट की वैल्यू लूंगा तो ध्यान रखिए ये सदा वैल्यू किससे बड़ी होगी, ये इसके रूट से बड़ी वैल्यू होगी। और इसका रूट बेसिकली 4/3 का रूट मल्टीप्लाइड बाय v। तो मेरा जो v डैश है वो सदा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। और ये मेरी कौन सी ऑप्शन है, ये मेरी ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज माय करेक्ट चॉइस। थैंक यू।